जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगत जी, बहुत ही अद्भुत और डिवाइन सत्संग, एक ऐसा सत्संग जिसका हर पार्ट कुछ मिरेकलस है और जिसमें आपके विश्वास की जो परीक्षा है वो गुरु जी महाराज पूरी करने वाले हैं। संगत जी, बहुत सारे संगत जी कहते हैं कि हमें तो कुछ ऐसा गुरुजी ने कभी बताया ही नहीं, या हमारी लाइफ में पता नहीं गुरुजी कैसे हमें जवाब देंगे, हमें तो हिंट्स भी समझ नहीं आते। तो संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गुरुजी महाराज आज आपको साक्षात बहुत सारे सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं आंटी जी की वाणी में, उनकी सत्संग के माध्यम से। संगत जी, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज वैसा ही एक सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, मैं आज पहले कुछ भी शब्द ना बोलते हुए लास्ट में कुछ बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मुझे लगा कि कुछ ऐसे हैं जो चीज आपको क्लियर करनी चाहिए तो मैं वो जरूर क्लियर करूंगी। तो आइए मंत्र जाप के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, सत्संग को आगे बाकी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि जब आप सत्संग नहीं भी सुन रहे हैं तो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। क्योंकि जितने भी संगत जी आपका शेयर किया हुआ सत्संग सुनते हैं, जैसे मान लीजिए इस सत्संग को शेयर करते हो और जहां पे भी आप शेयर करते हो संगत जी के साथ, वहां पे जितने ज्यादा संगत जी सुनते हैं उतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो शेयरर भी बनिए। और आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग सुनते हैं, डिवाइन और गुरु जी से अरदास लगाते हैं कि हमारी सारी उलझने परेशानियां दूर करे और हमें सुखी जीवन ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा, गुरुजी आप भी मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज थर्सडे का दिन है। आज से 1-2 दिन पहले ट्यूसडे वाले दिन मैं छत पे खड़ी थी, तकरीबन रात का 10:30-11 बजा था और मैं काफी इमोशनल थी, रो रही थी किसी चीज को सोच करके। तो उसी वक्त ना आसमान में ना अपने दर्शन दिए। काफी रात हो चुकी थी, तो जितनी भी सिर्फ चांद की रोशनी जहां जहां तक पहुंच रही थी बादलों पे, सिर्फ उसी उसी जगह ही मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। सबसे पहले गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए, फिर गुरुजी ने 2 मिनट बाद मोर रूप में दर्शन दिए, फिर बादलों में 2 मिनट बाद कबूतर बन गया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर 2 मिनट बाद गणेश जी के दर्शन हुए, फिर उसके 2 मिनट बाद गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, फिर उसके 2 मिनट बाद गुरुजी ने हनुमान जी रूप में दर्शन दिए। ऐसे बहुत रूपों में जी ने मुझे दर्शन दिए, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मुझे ये बताया कि बेटी, मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तू रो रही तो रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी को देखने के बाद अपने दुख से हील हो जाते हो, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं हील कर दिया अपने दर्शन देके। उसके बाद मैं नीचे उतर गई, मैं अपने बेडरूम में बैठी थी, तो आधे घंटे बाद दीवार पे साईं बाबा के रूप के दर्शन हुए उसी रात को, फिर ओम रूप के दर्शन हुए, जिसके लिए फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उसके बाद संगत जी, 2 दिन बाद जब मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते मुझे ओम रूप के दर्शन हुए गुरुजी के दीवार पे। अक्सर संगत जी, जब जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे दीवार पे गुरुजी के ओम रूप के दर्शन जरूर होते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने 2 बार दर्शन दिए। पहला संगत जी, हस्बैंड को एक कपड़े में गुरुजी के दर्शन हुए, हस्बैंड को मेरे दिए में गुरुजी के दर्शन हुए, जिसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, कुछ दिन पहले मैं मंदिर गई थी, सुबह 4 बजे शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई थी, दर्शन करने गई थी। तो जब मैं लौट रही थी ना, मुझे एक छोटा सा पपी दिखा, जिसका स्किन पूरी निकली हुई थी, खाल, और वो बहुत तड़प रहा था संगत जी। उसको देख के मतलब मेरी तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि जब संगत जी मैं दर्शन करने निकली तब सब कुछ ठीक ठाक था, हर कोई आसपास कॉलोनी में सो रहा था। अचानक जब दर्शन कर लिए, वापसी करी, वैसे ही एक कुत्ते के रोने की कस के आवाज आई, और मैं गई तो मैंने देखा एक छोटा सा पप्पी है, किसी ने उसको हार्म कर दिया। अब पता नहीं उसको किसने खाल निकाल ली, उसकी क्या किया मुझे नहीं पता। मेरे को बहुत तकलीफ हुई संगत जी, मतलब मैंने बहुत प्रे किया गुरुजी से उसके लिए। घर आके भी मैं मंदिर पे बहुत रोई गुरुजी से, गुरुजी उसकी पीड़ा मुझे दे दो गुरुजी,
बस बहुत उस दिन गुरु से थोड़ा नाराज़ भी थी, गुरुजी से क्यों तकलीफ़ हुई, उसकी पीड़ा दी, तो ये सुबह-सुबह गुरुजी आपने क्या दिखा दिया, उसे अभी हील करो गुरुजी। संगत जी मेरे घर में खुद एक पेट है, तो मेरे को ये डर था, वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है किसी और पेट को देख के, मैं उसे घर कैसे लाती, क्या करती? उल्टा वो पेट इतना खुद ही डरा हुआ, बस उसके लिए मैं प्रार्थना कर सकती थी। फिर संगत जी वो खुद भी डॉग पता नहीं कहाँ एकदम से गायब हो गया, चला गया। तो ऐसे रोते-रोते सुबह रोते-रोते संगत जी गुरु जी से प्रे करते-करते मैं सो गई वहीं पे। फिर जब मैं उठी तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना मैंने, जिसमें जवाब आया कि एक लेडी है, वो कहीं जा रही थी तो उनको भी रास्ते में ऐसे कोई पक्षी था जिसको उन्होंने ऐसी हालत में देखा। फिर उनको गुरुजी ने संकेत किया, बताया कि बेटा ये तेरी ऐसी हालत होने वाली थी। मैंने तुझे बहुत बड़े किसी चीज़ से बचाया है। तो पर किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया था। अब क्या बोलूँ, जानवर ने अपने ऊपर ले लिया या गुरुजी ने ले लिया। गुरुजी हम सब के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी जिस हिसाब से उसकी खाल निकली हुई थी, उससे मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके डॉग के अंदर का सब कुछ दिख रहा था। ज़रा-सा पप्पी था, 3-4 दिन का जन्मा बच्चा था संगत जी, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी आप सोचिए। वो इतना खतरनाक पेन, उतना बड़ा गड्ढा मेरे शरीर में होने वाला था, उतनी बुरी चोट मुझे लगने वाली थी। पर गुरुजी ने मुझे इस चोट से बचाया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख-लख शुक्राना। और संगत जी उस डॉग को भी गुरुजी ने हील किया। कुछ दिनों बाद मैं चेक करने गई थी, मुझे वो अब ऐसा कुछ नहीं ऐसा दिखे, वो ठीक-ठाक दिखे, जिसके लिए और ज़्यादा शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी वो कौन है जिसने ये किया है? गुरुजी पहले भी मुझे कई लोगों के चेहरे दिखा चुके हैं और मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है, पहले अपने 2 सत्संग में मैंने शेयर किया है कि मुझे गुरुजी ने चेहरे दिखाए हैं, जो लोग करते हैं। पर इस बार जो गुरुजी ने चेहरा दिखाया ना संगत जी, ये बहुत करीबी किसी का था। गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि तेरा तुझे विश्वास ही नहीं होगा, तेरे पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, अब जो मैं जिसका बताने जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि मैंने बाज़ी पलट दी है, जिसने जो कि उसको पलट के गया। मेरे को गुरु संगत जी ये नहीं चाहिए कि किसी को कुछ पलट के जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब पीड़ा होती है तो कैसे लगता है। तो दुश्मन को भी नहीं चाहूँगी बुरा हो, पर जिसने ये अभी जिसका गुरुजी ने चेहरा दिखाया वो तो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। पर गुरुजी ने सद्बुद्धि प्रदान करे। और संगत जी ना, एक रात को बहुत बारिश हो रही थी और ठंड का मौसम था, तो मेरे को बहुत चिंता हो रही थी। जो रास्ते में डॉग रहते हैं, जो भी पशु हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी। तो मैंने गुरुजी से उस रात को बहुत अरदास की, गुरुजी महाराज गर्मी के मौसम में तो ठीक है बारिश, पर इस वक्त बहुत ठंड है और इस वक्त बारिश हो रही है। गुरुजी तकरीबन रात का 12 साढ़े 12 1 बजा था संगत जी, और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और इतनी तेज तूफान था जिस हिसाब से घंटों बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उस बारिश को रोक दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक और सत्संग मेरा ये है कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कुछ दिन पहले, और वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे। काफ़ी कंडीशन उनकी क्रिटिकल थी और घर के और मेंबर भी बीमार हो गए थे, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत, इनको भी तबीयत ख़राब हो गई थी। काफ़ी कुछ हो गया था, वो कुछ उनकी ही गलतियों की वजह से ही हुआ था संगत जी, जो कि गुरुजी ने मुझे बताया कि उनकी कुछ गलतियाँ हैं जो उनको थोड़ा-सा वो चीज़ उन पे पलट के आई है। तो कोई नहीं, उसमें हस्बैंड की तो मेरी कोई गलती नहीं थी संगत जी, लेकिन फैमिली के एक 1 या 2 बंदे गलती करते हैं तो कहते हैं ना कि हम सबको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। अपने परिवार के कर्म कभी-कभी हमें भी लग जाते हैं। तो वो थोड़ा-सा उन पे भी असर था, पर गुरुजी की कृपा से अभी सब कोई ठीक है। ह मेरे फादर इन लॉ भी डिस्चार्ज होके घर आ गए, पहले से काफ़ी बेटर है, और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए और गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो उन्होंने गलती की, ये पहली हो और ये आखिरी हो, आगे कभी ऐसी कोई गलती ना दोहराए, और गुरुजी उनकी बुद्धि में परिवर्तन करे। और गुरुजी ने सबको ठीक कर दिया, सबको फिर से काफ़ी बेटर कर दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मेरा सत्संग ये है कि एक दिन संगत जी मेरे को सपना आया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ और वहाँ पे एक और लेडी है जो मेरे रिलेटिव है, तो वो मुझे दिखी। पर गुरुजी ने मुझे पहले बता दिया था कि ये मेरी फैमिली पे ये भी ब्लैक मैजिक करती है, काफ़ी लोग करते हैं जिसमें से ये भी शामिल है। मुझे ऑलरेडी पता था ये बात, पहले भी गुरुजी ड्रीम दर्शन दे चुके हैं संगत जी। तो मैंने सपने में देखा कि वो लेडी ना मेरे पीछे लग गई है और मेरे पीछे-पीछे भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ कि मतलब मेरे को ये था कि मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक है, मेरे को इससे डर लग रहा है, भागना है। तो मैं ना एक जगह छुप गई जाके, तो मैंने देखा वो लेडी ने ना मुझे वहाँ से, और मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि मैं यहाँ पे छुप रही हूँ, अगर ये मुझे पुकारें तो आप ना बताना नहीं कि मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ।
मैं छुपी रही तो अचानक से संगत जी क्या हुआ कि वो लेडी ने मुझे देख लिया मैं छुपी हुई हूँ, मेरा हाथ घसीट के बाहर निकाला। और तो अचानक से जो मैं इतना घबरा रही थी संगत जी सपने में, मैंने उस लेडी की गर्दन पकड़ ली और मैंने बोला कि मुझे पता है मेरे सुहाग के पीछे पड़ी है, पर तुम मेरे सुहाग का बाल बांका नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। मैं उसको ओपन चैलेंज कर रही थी सपने में संगत जी की मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, आज मैं तुझे खुद मौका देती हूँ, तुझे उखाड़ सकती है तो उखाड़ ले, मेरा और मेरे परिवार का, पर तुझ में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि तू मेरे परिवार को मेरा कुछ उखाड़ सके, क्योंकि मेरी महाकाली तेरे समक्ष खड़ी है, तेरी इतनी औकात ही नहीं है, जा तुझे चैलेंज किया तू मेरे पति को मुझसे छीन के तो दिखा। तो ऐसा मैंने कहा। उसके बाद अचानक संगत जी मैंने उसकी गर्दन छोड़ी, वो भी वहां से चली गई। फिर मुझे होश आया, अरे मेरे को क्या हो गया था, मैंने ये सब क्या बोल दिया। तो संगत जी उसके बाद आँख खोली तो मेरे को खुशी भी हुई कि माता काली का आशीर्वाद, अब मेरे को डर भी लगा कि अरे मैंने सपने में क्या किया, क्योंकि संगत जी हम सब गुरु जी के बंदे हैं, हम लोग को जितना कॉन्फिडेंट है उतना ही हम लोगों को ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से बहुत डर भी लगता है कि कुछ नहीं तो हम लोग ये तो चाहते हैं ना संगत जी के ऐसे नेगेटिव लोग हमारे जीवन से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो फिर एक सत्संग मैंने सुना जिसमें गुरुजी ने मुझे सेम ऐसा किसी के साथ हुआ था। तो उन्होंने बोला कि उनको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दे करके बताया कि जो तूने बोला है ये तूने नहीं बोला है, क्रोध में आके तेरे शरीर में मतलब माता काली ने प्रवेश किया था और माँ काली ने तेरे मुंह से सब निकलवाया है और उन्होंने बोला है। तो जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि मेरे जोड़े पे बनाए रखिएगा। एक चीज और हुई थी कि एक दिन ना मैं कुछ पता नहीं क्या खा रही थी या पी रही थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, अचानक से ना खाते वक्त गले में ऐसा आया टेस्ट जैसे भांग, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा। तो फिर तुरंत उसको खाते खाते ना मैं एक सत्संग भी सुन रही थी। तो सत्संग में क्या आया कि एक लेडी को गले में एकदम से टेस्ट आया, तो उन्हें गुरुजी ने ना भांग टेस्ट करवाई। तो मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, गुरुजी ने कोई ना कोई कष्ट ही काटा होगा इसीलिए गुरुजी ने ऐसा किया। हमें तो नहीं पता होता हमें क्या कष्ट आने वाला है, पर गुरुजी हर बार हमारी रक्षा करते हैं। बहुत लोग ब्लैक मैजिक की लिस्ट में शामिल हैं। तो एक और भी बंदे की गुरुजी ने सपने दिया, पर वो सपना गुरुजी ने मुझे नहीं दिया था संगत जी, मेरी मम्मी को दिया था। और बोला था कि एक लड़का है, फैमिली में एक लोग हैं, वो अपने दोस्त के साथ आएगा और तुम्हारे घर में कुछ डाल के जाएगा। मतलब मम्मी ने देखा सपने में कि एक रिलेटिव है वो अपने दोस्त के साथ आया है और वो रिलेटिव बैठ के बात कर रहा है, उतने में वो दोस्त वहां से उठा और मेरे घर में ना ऐसा कुछ राख डाल रहा है, किसी मरे इंसान की राख डाल रहा है। तो मेरी मम्मी ने चीज देख ली और मम्मी कहती उठो उठो यहाँ से निकलो, ये तुम क्या कर रहे हो, कोई ऐसा। तो मम्मी ने सपना देखा, मम्मी की आंख खुल गई। संगत जी कुछ दिनों बाद सेम घटना घटी कि जिसको मम्मी ने सपने में देखा था वो घर आया और किसी बहाने से अपने दोस्त की शादी आया संगत जी। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ना कुछ मामलों में इतनी सीधी है कि वो ये भी नहीं बोल पा रही थी कि आप यहाँ से जाओ। मम्मी को ये था कि घर आया मेहमान, कोई भी आए, दुश्मन भी आए, तो भगवान ही है, उसको आप निरादर नहीं कर सकते। और कुछ बोल भी नहीं पाई संगत जी। दूसरी चीज़ ये भी थी संगत जी कि मेरी नानी यहीं मतलब मेरी मम्मी के पास ही रहती हैं, तो वो उनसे मिलने के बहाने भी आए थे। तो और भी फैमिली लोग यहाँ रहते हैं और सबके सामने कैसे ही मम्मी कुछ कह देती, लेकिन पर शायद गुरुजी ने उनको अंदेशा दे दिया था, वो चाहती तो उनको रोक सकती थी, पर मैं क्या बोलूं, मेरे को भी चीज़ का थोड़ा बहुत बुरा लगा था। मैंने मम्मी को बोला भी था, मैं थोड़ा सा अनबन भी हो गया था कि मम्मी नहीं आने देना चाहिए था, पर क्या बोलूं अभी। वो आए और सेम चीज़ हुई, वो आए, वो रुक के गए, फिर उन्होंने क्या डाला क्या नहीं किया वो तो नहीं पता, ये तो नहीं पता, पर गुरुजी ने सपने में दिखा दिया था मम्मी को। तो उसके बाद वो मतलब वो लोग चले गए। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी पे भरोसा था, मेरे को पूरा पता था गुरुजी है और कोई डरने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंट है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, इतना विश्वास इतना सरेंडर है गुरुजी पे। संगत जी गुरुजी ने बहुत पीस दिया है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, पर गुरुजी के आने के बाद से ना बहुत पीस आया है। नहीं तो मेरी 24 घंटे ओवर थिंकिंग चलती थी, पर गुरुजी की कृपा से वो 24 घंटे की ओवर थिंकिंग बहुत कम कम हो गई है, पहले से काफी कम है। बहुत एग्रेशन आता था पहले, उस पे भी बहुत कंट्रोल है। संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया ये सारी चीजें तो तेरे साथ इसीलिए हो रही है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक ने तेरी जिंदगी हेल्प बना दी थी, पर धीरे धीरे वो सब मैं काटूंगा। भाई गुरुजी सारे ब्लैक मैजिक को पूरी तरीके से खत्म कर दे और सब अच्छा अच्छा हो जाए संगत जी। और गुरुजी से बहुत क्या बोलूं, बस गुरुजी आप कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखो, वरना बहुत संगत जी दुश्मन है जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, बहुत अलग प्रकार से चीजें करते हैं और सब अपने हैं, कोई बाहर ही नहीं है, सभी से कहीं ना कहीं अपना रिश्ता है। लेकिन ठीक है संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी मेरे समक्ष बैठ गए आके और मेरी तरफ देख रहे हैं संगत जी। अभी कबूतर आए हैं और बिल्कुल मेरे करीब खड़े हैं, बैठा है।
और मुझे देखा जा रहा है संगत जी, गुरुजी मेरे सत्संग में मेरा सहयोग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, मेरी कृपा से तू ये सत्संग ब्लेस हो रहा है। मेरी कृपा से तू ये सत्संग शेयर कर रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। आगे भी गुरुजी बहुत सारा सत्संग शेयर ज़रूर करवाएँगे, मुझे पता है, और मेरे घर में भी खुशियाँ आएँगी, सब हँसेंगे, सब मुस्कुराएँगे। गुरुजी से यही अरदास करते हुए मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग आपने शेयर किया। गुरुजी महाराज ने आपसे शेयर करवाया, जिसकी वजह से जिन्होंने भी ये सत्संग सुना, इस सत्संग को शेयर किया, उन सभी का गुरुजी महाराज ने कल्याण किया और उनके सारे बुरे कर्म या ऐसे कोई सख्त कर्म जो थे या किया कराया था, नेगेटिविटी थी, वो सब गुरुजी महाराज ने दूर कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ही सारे तरीकों से हमारे जो संकट हैं उनको कट करते हैं, और जो स्वप्न में हमें नजर आता है, एक्चुअल में होता ये है कि गुरुजी महाराज जब हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना, कि आखिर ऐसा कौन है, या यूं कोई इच्छा तो नहीं, इसको क्वेश्चन कहूंगी कि कौन है वो जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे घर में क्या हुआ है गुरुजी, आखिर क्यों हो गया। तो गुरुजी इन सब सारे सवालों के जवाब आपको प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार हमारे मन में रहता है कि चलो हम सत्संग में सुनते हैं तो शायद हम इससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम देख लें तो हमें पता लग जाए, हमें तो खुद देखना है। तो बहुत सारे संगत जी की ये चीज रहती है, क्योंकि पर्सनली भी बहुत सारे संगत जी ये बात बताते हैं कि हमारे मन में था और वो चीज हमें गुरुजी ने दर्शन देके और बता दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज पल पल आपको ब्लेस करते रहें, यही मेरी अरदास है। साथ ही संगत जी, एक सबसे बड़ी बात कहूंगी कि जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वही चीज कीजिए कि जय गुरुजी कहिए और उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए। और संगत जी, एक और जो मुझे ऐसा लगता है कि आंटी जी के भी मिस्टेक है इसमें, कि जैसे उन्होंने किसी और को तकलीफ में देख के, जैसे डॉग देखा इन्होंने, ऑब्वियसली पपी जो था जिसको चोट लगी थी, इन्होंने गुरुजी से क्या अरदास की कि गुरुजी उसका दर्द मुझे दे दो। आपको पता है संगत जी, जब आप किसी को ये कहते हो, चाहे आप नॉर्मल भी बोलते हो ना कि तेरा दर्द मुझे मिल जाए, लाइक दैट, ऐसा कोई वर्ड, तो ये यूनिवर्स हमें सुन रही होती है और बड़ा नजदीक होके सुन रही होती है। ब्रह्मांड की शक्ति तो ओम ही है ना, उसी में से सब है। तो संगत जी, आप ऐसा कभी ना मांगे। आप नहीं जानते कि उस पपी का क्या ऐसा कर्म था, ऐसे क्या था जिसकी वजह से उसने इतनी छोटी सी एज में ये सब पाया। संगत जी, कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ना दोनों धरती पे ही है, इसके बाहर कहीं जाकर नहीं है। तो संगत जी, ऐसी गलती ना करें, और अगर आपको लगता है कि मेरा विचार बहुत गलत है तो आई एम सॉरी, बट गुरुजी महाराज भी कभी ये नहीं कहते कि तू दूसरे का दर्द ले ले। वो भी कहते हैं कि अपनी अपनी जर्नी है, भोगनी पड़ेगी। तो दूसरों के हम दर्द सह सके, इतने हम महान नहीं है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे जो दुख दर्द तकलीफें है ना, वो हमारी जुबान की वजह से भी है। हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, हम सोचते ही नहीं है बोलने से पहले। बस हम कभी प्यार में, कभी मोहब्बत में, कभी ममता में हम ऐसी चीजें करते हैं। तो देखिए, जिसका जो कर्म है वो वही भोगेगा, और दूसरा अगर बोलता है ना तो उसका कर्म तो नहीं भोगता, लेकिन हाँ, उस वर्ड से जो फ्रीक्वेंसी बनती है और जो यूनिवर्स तक वो बात पहुंचती है, तो हमारी किस्मत में बस वही लिखा जाता है। इसीलिए गुरुजी आपको शुक्राना कहना सिखाते हैं, थैंक यू कहना सिखाते हैं, क्योंकि जितना हम शुक्राना या थैंक यू कहते हैं, उतना ही यूनिवर्स खुश होती है और हमें सब कुछ देती है, ये भी रीजन रहता है। और जितना हम जय गुरुजी या जय जय बोलते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी ब्रह्मांड में जाके पार्टिकल्स पार्टिकल्स जब ब्रह्मांड में जाते हैं हमारी आवाज के माध्यम से, तो भगवान खुश होते हैं और वो हमें ब्लेस करते हैं। सो थोड़ा सा इस चीज को आप कंसिडर कीजिए। बाकी तो संगत जी, आप खुद समझदार हैं। अगर किसी को मेरा विचार गलत लगा तो अगेन आई एम सॉरी, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। और संगत जी, अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।